तो आइए हम लोग आज पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। कंटिन्यूटी था ये, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पहले हम लोग पढ़े कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस। बुक आपका एनसीईआरटी से चल रहा है। तो कंटिन्यूटी में कुछ पॉइंट हम लोग समझे थे कि फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन गिवन रहता हो और पॉइंट गिवन हो, बिंदु दिया हुआ हो x बराबर a पर। जब फंक्शन दिया हुआ हो और बिंदु दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में संततता चेक कीजिए। फंक्शन दिया हुआ और बिंदु दिया हुआ तब संततता चेक कीजिए, कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूटी है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक साइन स्कीम बनाते हैं, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। किस बिंदु पे चेक करना, ए पे, तो ए लिख देते हैं। इधर हो जाता है राइट हैंड लिमिट बोलते, इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ए एक्स ग्रेटर दैन ए और एक्स लेस दैन ए, हम लोग कल के कंसेप्ट में समझ चुके हैं। और ये अगर यहाँ इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और एफ एक्स ए वाला इसका वैल्यू, ए वाला इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू अगर सेम आता है, ए साइड का वैल्यू, ए साइड का वैल्यू और इसका वैल्यू, अगर तीनों का वैल्यू सेम आता है तो कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये हम लोग यहाँ कंसेप्ट समझे थे। तो ये अगले क्लास में हम लोग ये सब कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है जहां एन एक धनात्मक पूर्णांक है। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर है। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, इसको सॉल्यूशन में देख लेंगे। एफ एक्स बराबर गिवन है एक्स के पावर एन और किस बिंदु पे चेक करना है, एक्स बराबर एन पर चेक करना है। तो किसी भी बिंदु पर किसी भी फंक्शन को चेक करना हो तो पहले साइन स्कीम, साइन स्कीम। किस बिंदु पे, तो एन बिंदु पर, एन लिख दिए। ए वाला साइड आर एच एल हो जाएगा और ए वाला साइड एल एच एल। एक्स ग्रेटर दैन एन और एक्स लेस दैन एन, यहाँ तक ठीक है सभी का। और x अप्रोच टू एन, x अप्रोच टू एन। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे एल एच एल का। तो लिमिट x टेंड्स टू एन और एफ एक्स, हम लोग लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालें किससे लगा के, लिमिट लगाना पड़ता। और किस पॉइंट पे निकाला है, एन पे, तो एन पे किस फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू एन, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, x के पावर एन। अब n को रख दीजिए, तो n पर पावर n, तो एल एच एस का मान मिल गया। अब हम लोग आर एच एल का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट निकालना तो किसका यूज करेंगे, लिमिट का। किस पॉइंट पे चेक करना है, तो एन पे चेक करना है। किसका चेक करना है, तो फंक्शन का चेक करना, एफ एक्स का चेक करना है। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू एन, एफ एक्स के जगह पे क्या, यही तो एक फंक्शन है, x के पावर एन। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो एन स्क्वायर, सॉरी एन पर पावर एन। तो राइट हैंड लिमिट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तो एक्स एन, इस साइड का वैल्यू ज्ञात हो गया, इस साइड का वैल्यू ज्ञात हो गया। अभी इस साइड इसका पॉइंट ज्ञात करेंगे, तो एन, एक्स के जगह पर एन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। इसका भी वैल्यू तीनों का क्या आया, सॉरी एन, एक्स के जगह पर एन तो पावर में एन, तो एन पर पावर एन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स, तीनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो कह देंगे एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन करा एन एक्स पर एन पर संतत है। कह देंगे एफ एक्स एक्स बराबर एन पर क्या है, संतत है, संतत है। क्यों, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या है, सेम आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का और एफ एक्स का, तीनों का इक्वल आएगा, इसलिए यह फंक्शन क्या है, संतत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या करा 5 अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। कंटिन्यूटी का सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर 5 आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे दिए और समझ गए तो आपका क्या ना सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते। क्या करा ना एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ एक्स और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ 5। तो एफ एक्स बराबर एक्स कब होगा यदि एक्स 1 से कम और 1 मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 से अगर एक्स का वैल्यू कम रहेगा या बराबर रहेगा तो कौन सा समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स लेंगे। यदि एक्स का मान एक से ज्यादा रहा ग्रेटर देन एक से ज्यादा रहा तो कौन सा इक्वेशन लेंगे 5। एक्स बराबर एफ एक्स बराबर 5 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करा दोबारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है सो करा साबित करने के लिए। मतलब इसमें 3 बिंदु पे चेक करने के लिए करा फंक्शन संतत है या असंतत। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन किसके साथ दिया हुआ 1 पे दिया हुआ है। तो पहले चेक कर लीजिए एक्स बराबर 1 पे। तो 1 पे चेक करना है तो साइन स्कीम बनाना पड़ेगा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। किस बिंदु पर तो ए बिंदु 1 पे। तो इधर हो जाएगा आर एच एल इधर हो जाएगा एल एच एल। एक्स ग्रेटर देन 1 तो एक्स लेस देन 1। यहाँ तक ठीक है सभी का। इतना तो करना पड़ेगा। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लीजिए एल एच एल का। तो एच एल एच एल का वैल्यू ज्ञात करना है तो लगा लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स हो गया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण एक्स लेस देन 1। तो ऐसा वाला सिंबल किस समीकरण में है ए वाला समीकरण में है तो ए वाला समीकरण पुट होगा। तो एफ एक्स बराबर तो 2 समीकरण है। तो ए समीकरण कब होगा जब लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ए वाला जब ग्रेटर देन रहेगा तो ए पुट होगा। तो एक्स लेस देन 1 हम लोग तो एल एच एल निकाले मतलब एक्स लेस देन 1। तो एक्स लेस देन 1 इसमें है तो एफ एक्स बराबर क्या पुट होगा एक्स। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 1। तो एक्स के जगह पे 1 रख देंगे। लिमिट को जैसे पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे चेक करना है और किसका चेक करना है एफ एक्स फंक्शन का। लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। तो एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण अब रखेंगे तो इधर का वैल्यू निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। तो एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स ग्रेटर देन 1 इसमें है तो ये वाला पुट होगा 5। अब यहाँ पर x है x नहीं है तो लिमिट पुट होगा ही नहीं तो अपने आप लिमिट क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। क्या बच जाएगा 5 आ गया। तो एल एच एल आ गया 1 और आर एच एल आ गया 5। तो ये बराबर नहीं है तो कह देंगे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो इसको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोल देंगे क्या बोल देंगे एफ एक्स क्या है असंतत है किस पे एक्स बराबर 1 पर। यहाँ तक हो गया एक्स बराबर 1 पर क्या है असंतत है। एक बिंदु पे हम लोग चेक कर लिए और अब की कराना 1 पे तो असंतत हुआ 0 पे और 2 पे भी चेक करके दिखाइए। तो x बराबर 0 पे चेक करके दिखाते हैं और x बराबर 0 पे चेक करके हम दिखाते हैं। x बराबर 2 पे खुद कह लीजिएगा। तो 0 पे चेक करना है तो साइन स्कीम बना लीजिए और किसका चेक करना एफ एक्स मतलब एफ एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पे ए समीकरण। और अब चेक करना x बराबर 0 पे तो साइन स्कीम बना लीजिए 0 माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट आर एच एल और ये हो जाएगा एल एच एल एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है सभी का। अब हम लोग एल एच एल का वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। यहाँ तक तो रिपीटेड बात हो रहा है तो बार बार आएगा।
इतना लिखाएगा LHL को। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब fx के लिए कौन सा समीकरण रखेंगे? जो 0 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 से छोटा, तो यहाँ पे fx के लिए कौन सा समीकरण? इसमें तो 0 पे कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि fx बराबर क्या है ना, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा रहेगा तो a वाला होगा। तो 0 से छोटा मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा मतलब a 0 से भी छोटा रहेगा तो ही लेंगे। और तो समीकरण a क्या पुट हो जाएगा? x। तो यहाँ पे a 0 से छोटा के लिए मतलब x बराबर 0 के लिए कौन सा समीकरण होगा? fx बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x बराबर 0 के लिए fx, तो x बराबर दिए। अब लिमिट को पुट करेंगे 0। अब RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब fx के लिए अब ग्रेटर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 1 से बड़ा के लिए होगा। ये तो कह रहा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब 0.1, ये तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यही वाला समीकरण होगा। तो किसके लिए यही समीकरण पुट होगा इसमें फिर से x। तो अब यहाँ पे इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये भी वैल्यू 0 आया। अब रख देंगे x बराबर 0 निकालेंगे, तो बराबर के 0 में भी बराबर 0 भी रहेगा, तो कौन सा समीकरण? यही वाला पुट होगा। तो 0, तो क्या आया? 0। तो तीनों का वैल्यू सेम आया, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। एक तीनों वैल्यू क्या आया? सेम। तो कह देंगे x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, संतत है। अब उसी प्रकार से किस तरह किसका चेक कर लेंगे? x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 के लिए कौन सा समीकरण केवल होगा? fx बराबर 5 होगा, क्योंकि 1 से कर रहा है बड़ा, तो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा तो 2 से छोटा भी हो, 2 से छोटा भी है और 2 से बड़ा के लिए भी यही समीकरण होगा। तो अगला समीकरण कौन सा हो जाएगा? fx बराबर 5 किसके लिए? x बराबर 2 के लिए। तो ये चेक कर लेंगे, तो रहने दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। fx इतना दिया हुआ और कह रहा है संतता की चेक कीजिए, संतत फलन यह है या नहीं। तो ये कह रहा है संतत चेक कीजिए, तो कितना सिंपल है। इसको संतत दिखाने के लिए किस बिंदु पे चेक करना? 2 पे। तो लिख दीजिए x बराबर 2 पे चेक करना, तो यहाँ पे साइन स्कीम बना दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। किस बिंदु पे? 2 पर। 2 पर ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब वैल्यू निकाल लीजिए LHL का, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसका LHL का वैल्यू ज्ञात करना, तो लिमिट लगाना पड़ेगा किस पॉइंट के? तो पॉइंट 2 पर निकालना है। और किसका निकाल रहे हैं? तो fx का निकाल रहे हैं, तो a हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। fx के लिए कौन सा समीकरण? fx के लिए तो 2 समीकरण है सर। तो x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 इस समीकरण में है, यहाँ है, तो इसके सामने वाला समीकरण पुट होगा, तो 2x प्लस 3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस में 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो LHL का वैल्यू आ गया 7। अब हम लोग निकालेंगे RLHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। fx के लिए कौन सा समीकरण अब रखेंगे? अब x ग्रेटर देन, इधर का वैल्यू निकालें, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 यहाँ है, तो इसके सामने वाला समीकरण होगा, तो 2x माइनस 3। तो यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 घट जाएगा, तो 1। 3 दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरा कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख दीजिए LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो कह दीजिए fx क्या है?
असंतत फलन है किस पे, x बराबर 2 पर। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझिए 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसमें एफ एक्स बराबर आपकी कितने समीकरण आ गए, 3 समीकरण आ गया। और कह रहा है यह समीकरण एफ एक्स, ये जो समीकरण दिया ये समीकरण संतत है, मतलब यह जो फंक्शन दिया हुआ यह फंक्शन संतत फलन है। और ये चेक कीजिए, तो यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कितना बिंदु है। तो x बराबर -3 है, -3 है और x बराबर 3 है। तो यहाँ पे कितना बिंदु दिया हुआ, 2 बिंदु दिया हुआ, 3 समीकरण दिया हुआ। तो 2 बिंदु दिया हुआ, 3 समीकरण दिया हुआ। तो पहले हम लोग एक बिंदु पे चेक करेंगे, फिर इस बिंदु पे चेक करेंगे। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं x बराबर -3 पर। तो x बराबर -3 पे चेक करना, तो क्या बनाएंगे, साइन स्कीम, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। और एक हम लोग चेक करना x बराबर 3 पे, इसके लिए भी एक साइन स्कीम बनाएंगे, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट 3 पे। और यहाँ किस पे चेक करना, -3 पे। ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। x ग्रेटर देन बोलेंगे -3 और इधर बोलेंगे x लेस देन -3। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लीजिए LHL। तो LHL का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। ये हो गया। अब लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू -3 हो गया। अब fx के लिए कौन सा समीकरण रखेंगे, तो यहाँ पे अब कंफ्यूज है सर, x लेस देन -3, x तरफ देख रहे हैं -3 तरफ मुंह किए हुए। तो x लेस देन -3 यहाँ है, तो ये वाला समीकरण पुट होगा, मॉड x प्लस में 3, ये वाला होगा। अब इसमें लिमिट को पुट कर दीजिए, तो मॉड -3 प्लस 3, तो मॉड निगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो 3 प्लस 3 क्या आ गया, 6। तो LHL आ गया 6। अब हम लोग निकालेंगे RHL। तो RHL लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, लिमिट x टेंड्स टू -3। अब fx के लिए कौन सा समीकरण सर, तो x ग्रेटर देन -3। तो x के तरफ मुंह किए होना चाहिए। तो x के तरफ मुंह किए हुए, इसी को थोड़ा उल्टा में लिख दिया, ऐसे लिख दिया गया। देखो इसी ऐसे है तो ऐसे लिख दिए, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये वाला समीकरण होगा क्या, -2x। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो -2 -3 3 दूना 6। तो ये RHL भी आ गया 6। अब निकाल लेंगे fx, x बराबर -3। तो x बराबर -3, x बराबर के लिए भी कौन पहला समीकरण रखेंगे, तो मॉड x प्लस में 3। तो मॉड x प्लस में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख देंगे 3। तो मॉड 3 का वैल्यू 3 प्लस में 3, 3 3 6। तो तीनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो लिख दीजिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तीनों का वैल्यू बराबर है, तो कह देंगे क्या है, संतत फलन है। क्या फंक्शन है, संतत फलन है। तो ये किस पे चेक हो गया, -3 पे। अब चेक करेंगे x बराबर 3 पे, तो सेम बात, इधर लिख लेंगे RHL और इधर लिख लेंगे LHL। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3। तो LHL बराबर लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx लिख लेंगे। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। तो fx के लिए कौन सा समीकरण रखेंगे, x लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3, यहाँ पे ध्यान दें, x लेस देन 3, तो ये वाला समीकरण पुट होगा, तो -2x। अब लिमिट को डायरेक्ट पुट करो,
तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। 3 दूना 6। अब हम लोग याद कर लीजिए RHL, मतलब लिमिट x टेंड्स टू और 3 fx, ये हो गया। अब लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इधर का वैल्यू निकाले तो x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 ये वाला समीकरण है, रख लीजिए 6x प्लस में 2, तो लिमिट को पुट कर देंगे 6 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, छोटिया 18, 18 2 20, तो ये 20, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया तो कह देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। एफएक्स निकालने की जरूरत नहीं है तो कह देंगे क्या है, असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू किस पे, 3 पर, x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर -3 पर क्या है, या संतत है। x बराबर -3 पर फंक्शन क्या हुआ, संतत हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल है, समझते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, fx बराबर a दिया हुआ और करा x बराबर 0 पर संतता की चेक कीजिए। तो x बराबर 0, यहाँ पे सबसे पहले समझा ले, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x बराबर 0, ये 3 कंडीशन है। तो ये 3 कंडीशन को, इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी एक साथ लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन ये वाला को इसके साथ, ये वाला किसके साथ लिख सकते हैं। जब हमें ये दोनों को एक साथ लिखना हो तो अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से लिखना हो तो ये दोनों को जब एक साथ लिखना हो तो इस तरह से नहीं लिखकर ऐसे लिखा जाता, डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू मतलब 0 के बराबर नहीं है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ऐसा सिंबल ना देके कैसा देते, डज नॉट का सिंबल देते। डज नॉट मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि बड़ा के लिए भी हो सकता है और छोटा के लिए भी हो सकता है, बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे डज नॉट मतलब क्या, लेस देन और ग्रेटर दोनों के लिए कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण, और जब 0 के बराबर होगा तो ये समीकरण। क्लियर है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है, किस पे चेक करना है, 0 पे। तो क्या बना लीजिए, साइन स्कीम, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 0 पे RHL और LHL, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0। fx के लिए कौन सा समीकरण रखे सर, यहाँ पे तो x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, तो छोटा के लिए यही वाला होगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट हम लोग समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड x अब बटा में x। क्लियर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देंगे यहाँ पे, हाँ ध्यान देना होगा। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, 0 से छोटा रहता है, निगेटिव के लिए मॉड क्या देता है, निगेटिव। मॉड को अब हम लोग तोड़ देंगे, तो निगेटिव पे मॉड क्या देता है, निगेटिव, बटा में x, x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस में 1। अब x यहाँ नहीं है तो लिमिट समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा क्या, माइनस में 1। क्या बच जाएगा, माइनस में 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0। और fx के लिए कौन सा समीकरण, ग्रेटर के लिए भी यही वाला, तो मॉड x बटा x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एक ग्रेटर है मतलब यहाँ पे क्या ना, ग्रेटर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव के लिए मॉड क्या देता है, मॉड पॉजिटिव ही देता है, बटा में x। और ये मॉड टूटेगा तो x देगा, तो यहाँ पे बटा में x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1। तो यहाँ पर आ गया क्या,
1। ये यहाँ x नहीं है तो लिमिट अपने आप समाप्त बच जाएगा। तो LHL -1 आया, RHL +1 आया, तो कह देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो कह दीजिए fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस। fx क्या है, असंतत है, असंतत फलन है। किस पे, x बराबर 0 पर। ये हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 में कह रहा fx बराबर 2 समीकरण दिया हुआ और कह रहा x बराबर, तो देखेंगे हम लोग एक फंक्शन कह रहा ना x बाई मॉड x और x लेस देन 0। इस फंक्शन को कह रहा चेक कीजिए x बराबर 0 पर संतत है या नहीं। उसके लिए जस्ट साइन स्कीम -इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट किस पे, 0 पे। तो इधर RHL हो गया और इधर LHL हो गया। क्लियर है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अब LHL का वैल्यू ज्ञात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx। इतना तो सारे क्वेश्चन में हम लोग को करना ही होता है, इतना तो हर हाल में हम लोग को ये क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, तो fx के लिए क्या समीकरण होगा, तो fx के लिए समीकरण क्या होगा, x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के लिए वाला समीकरण है, तो x बटा मॉड x। तो अब हम लोग 0 से छोटा है निगेटिव के लिए मॉड क्या देता है, निगेटिव देता है। तो मॉड अगर तोड़ेंगे तो वैल्यू निगेटिव देगा। तो ये कट गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0, तो मॉड तोड़े तो -1 आ गया। अब यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो लिमिट अपने आप समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा -1। तो इसका मान कितना आ गया, -1। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx। अब लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो fx के लिए कौन सा समीकरण रखे, तो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा के लिए तो डायरेक्ट दिया हुआ -1। तो अब यहाँ पर x है ही नहीं तो -1 हो जाएगा। अब हम लोग fx निकाल लेंगे, x बराबर डायरेक्ट 0, तो x बराबर 0 के लिए भी ये वाला ही समीकरण है -1। तो तीनों का वैल्यू सेम आया, तो लिख दीजिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो कह दीजिए fx क्या है, संतत फलन है। किस पे, x बराबर -1 पर। ये हो गया, सॉरी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। 10 आपका एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, fx बराबर a दिया हुआ और कह रहा है संतता की चेक कीजिए, संतत है या नहीं। किस पे, x बराबर 1 पे। तो लिख दीजिए x बराबर 1 पे संतत है यानी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और ये 2 मार्क्स में पूछेगा। तो इस तरीके का फंक्शन कैसे बनाएंगे, x बराबर 1 पर और जस्ट यहाँ पे साइन स्कीम बना दीजिए, -इन्फिनिट से +इन्फिनिट, किस पे, 1 पे। ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। तो LHL का वैल्यू निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये हो गया। तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। तो fx के लिए कौन सा समीकरण होगा, तो x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 देख रहे हैं यहाँ पे है, तो a वाला है तो ये समीकरण पुट होगा, तो x² + 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 1² + 1 मतलब 1 + 1 2। अब हम लोग निकालेंगे RHL के लिए लिमिट लिखना पड़ेगा, x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है और fx का निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो fx के लिए कौन सा समीकरण, तो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1, तो पहला समीकरण पुट होगा x + 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 1 + 1 2 आ गया। अब हम लोग fx x बराबर 1,
तो x बराबर 1 के लिए भी इसमें रख दीजिए 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FH कह दीजिए क्या है संतत फलन है x बराबर किस पे 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर आज 10 तक स्टूडेंट, बाकी क्लास अगला क्लास में चलेगा। थैंक यू स्टूडेंट, इतना तक शुक्रिया। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते, थैंक यू।